नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दरअसल हम लुसेंट का जो पशुपालन चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस को अपलोड करने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा, इसलिए ताकि ये छोटा छोटा वीडियो रहे। 272 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो एक वीडियो में 100, दूसरे में 100 और तीसरे में जो शेष क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे। सामान्य रूप से जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लुसेंट एक प्रमाणिक बुक के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार है। तो इसी उद्देश्य से हम ये क्वेश्चंस को अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है भारत। भारत में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो विश्व की पशुधन संख्या का 1/5 भाग सिर्फ भारत में पाया जाता है। विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय या भैंस भारत में पाई जाती है? तो 20% गाय या भैंस भारत में पाई जाती है। फोर्थ नंबर, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? 16% भारत में पाया जाता है। पाँचवा, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पशुधन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है? तो भारत की गाय टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। 7 नंबर, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो विकल्प डी 27 नस्लें पाई जाती है। 8 नंबर, गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है? तो साहीवाल, विकल्प सी इसका सही आंसर है। थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो गाय की नस्ल है थारपारकर, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। 10, सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो सुजाता भी गाय की प्रजाति है। तो थारपारकर और सुजाता दोनों गाय की प्रजाति है। 10 नंबर का हो गया ए विकल्प। 11 नंबर, सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? तो गुजरात में पाली जाती है, इसलिए विकल्प इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, थारपारकर, सुजाता और सुरती तीनों गाय की नस्लें हैं। 12 नंबर, लाल सिंधी है तो गाय की प्रजाति है? तो लाल सिंधी गाय की प्रजाति है। अभी तक 4 गाय की प्रजातियां मिल चुकी है, थारपारकर, सुजाता, सुरती और लाल सिंधी। क्वेश्चन नंबर 13, हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो हल्लीकर गाय नस्ल की जो मूल स्थान है वो मैसूर पाया जाता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। तो फिर से थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, सुजाता, सुरती, लाल सिंधी, हल्लीकर और थारपारकर ये पांचों गाय की नस्लें हैं। 14 नंबर, फिर से थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। 15 नंबर, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल, विकल्प सी सही आंसर है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो जो है विदेशी नस्ल की गाय उसको देख लेते हैं पहले। ब्राउन स्विस, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ब्राउन स्विस, जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन ये विदेशी नस्ल की गाय हैं, जबकि कांकरेज जो है ये देसी नस्ल की गाय है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो गर्नसी गाय फ्रांस का है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। 18, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो होल्स्टाइन, विकल्प बी इसका सही आंसर है। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की जाती है? तो करण फ्रीज जो गाय की नस्ल है वो गाय की संकर नस्ल है जो भारत में पैदा की जाती है, करण फ्रीज। 20 नंबर, गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती है? तो 21 दिन बाद पुनः ऋतुमयी हो जाती है। 21 नंबर, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? तो दुधारू गाय की पहचान होती है अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये तीनों जो है सही है दुधारू गाय की पहचान के रूप में, इसलिए इनमें से सभी विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? तो भारत में, सबसे ज़्यादा भैंस भारत में पाया जाता है। 23 नंबर, विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 57%। जितना भैंस पूरी दुनिया में उसका 57% सिर्फ भारत में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? तो जो पहले भैंस की नस्ल है उसे देख लेते हैं। सुरती, मुर्रा, नीली ये तीनों भैंस की नस्ल है, जबकि मेवाती भैंस की नस्ल नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26, मुर्रा भैंस किस लक्षण में पहचानी जाती है? तो छल्लेदार सींग के कारण मुर्रा भैंस पहचानी जाती है, विकल्प डी इसका सही आंसर है।
27 भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होता है, 7.2%। 28 नंबर, सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं? भैंस की। सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाना भैंस की प्रजाति है। 29 भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस नस्ल है? तो भदावरी। भदावरी जो भैंस की ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे अधिक वसा उसके दूध में होता है, और वैसे औसत वसा भैंस के दूध में 7.2% होता है। तो 29 का 20 का सही आंसर है। 30 निम्न में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? तो बी, जाफराबादी। 31 गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। बकरी को गरीबों गाय के नाम से जाना जाता है, गांधी जी ने कहा था बकरियों को गरीबों की गाय, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा इसका आंसर। 32 किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? भारत में, विकल्प बी। 33 भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। भैंस भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और बकरी भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इसका विकल्प डी सही आंसर है। 34 निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो बी, बर्बरी बकरी सबसे अधिक दूध देती है। एग्लोनूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो एग्लोनूबियन नस्ल की जो बकरी है उसका मूल स्थान ब्रिटेन है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एग्लोनूबियन को जर्सी भी कहा जाता है। 37 विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन। सानेन को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। 38 शहरी बकरी सिटी गॉट के नाम से कौन जानी जाती है? तो बर्बरी बकरी। बर्बरी बकरी शहरी सिटी गॉट के नाम से जानी जाती है। बर्बरी के बारे में एक चीज़ और था, क्या था कि सबसे अधिक दूध देने वाली जो बकरी है वो बर्बरी होती है। तो सबसे अधिक दूध देती है बर्बरी बकरी, और बर्बरी बकरी को ही सिटी गॉट के नाम से जाना जाता है, शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। 39 सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापारी। अरे फिर से यहाँ सर्वाधिक दूध आ गया। तो बकरी अधिक दूध देने के लिए, अच्छा, अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है बर्बरी, लेकिन सबसे अधिक दूध देती कौन है? तो जमुनापारी देती है, इसलिए विकल्प सी 39 का हो जाएगा आंसर। 40 मोहरे नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? बकरी की। ए विकल्प सही इसका आंसर हो जाएगा। 41 सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होता है, ए नंबर। 42 ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो सी, बकरी है। पश्मीना क्या है? बकरी है। 43 गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो लौह लवण अधिक होता है। तो लौह लवण किस में अधिक होता है? गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध में। बकरी के दूध में लौह लवण अधिक होता है। 44 बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि बसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है बकरी के दूध में, इसीलिए अधिक सुपाच्य होता है। 45 थोड़ा प्रिंट में दिक्कत है, मैं बोल देता हूँ, आप मैनेज कीजिए। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो विश्व की कुल भेड़ों का 5% भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है 48 भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में अगर सर्वाधिक भेड़ें पूछे तो राजस्थान में, और दुनिया में सबसे अधिक भेड़ें पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? तो जो है भेड़ की प्रजाति पहले उसे देख लेते हैं। तो गुरेज, भादरवाह और करनाह ये सब भेड़ की प्रजाति है। गुरेज, भादरवाह और करनाह भेड़ की प्रजाति है, जबकि डी नंबर ऑप्शन मेवाती जो इसका आंसर है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है। 50 कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भेड़ की प्रमुख नस्ल है। 51 निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो हिसारडेल विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है, जबकि कौन कौन है विदेशी भेड़ की नस्ल? साउथ डाउन, रेम्बुलेट, लिंकन। 52 मेरिनो किसकी प्रजाति है? तो मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। 53 मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो स्पेन में है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। 54 लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? ब्रिटेन में है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। 55 पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया में, लिंकन नस्ल का मूल स्थान ब्रिटेन में, मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है उसका मूल स्थान स्पेन में है। तो
और मेरिनो भेड़ की प्रजाति है। ये रिवीजन हो गया थोड़ा सा। 56 ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है मेरिनो। अब मेरिनो है कहाँ का, अभी बताया हूँ, अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। 57 भारतवर्ष में उच्च कोटि का कॉर्पेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जैसलमेरी। जैसलमेरी जो भेड़ की नस्ल है उसे उच्च कोटि कॉर्पेट वूल के लिए अच्छा माना जाता है। 58 भेड़ से ऊन उतारने के सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम होता है सर्दी के बाद, विकल्प ए। 59 अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? तो यूएसए का है, विकल्प ए। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, विकल्प सी। 61 वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है? 79 यानी 79। 62 कौन सा भारतीय राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडे की टोकरी कहते हैं। ध्यान रखना है, भारत का नहीं, एशिया के अंडे की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। 63 लैंगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? इटली, विकल्प ए। 64 टर्की किसकी नस्ल है? तो टर्की मुर्गी की नस्ल है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। 65 असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी, दोनों जगह असील मुर्गे का मूल स्थान माना जाता है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो लैंगहॉर्न के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं, विकल्प सी। 69 मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है? तो 55 ग्राम होता है मुर्गी के अंडे का औसत भार। और अगर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ, जो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अभी हमने पढ़ा था कि भैंस की दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। 70 मुर्गी के अंडे में योल्क और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो 32 और 57%। 32% अंडे में योल्क की मात्रा होती है और 57% सफ़ेदी की मात्रा होती है। तो 32 और 57%। अंड पीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो अंड पीत में सबसे अधिक वसा पाया जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 72 अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिज लवण पाया जाता है, विकल्प डी। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? तो अंड कवच के विकास के लिए खनिज पदार्थ होना बिल्कुल आवश्यक होता है, इसलिए 73 का डी आंसर। 74 अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो कैल्शियम उपयोगी है, विकल्प ए। 75 ऊँट अपने कूबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। 76 निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो ऊँट अपने जल का संग्रह कर लेता है, विकल्प बी। 77 मछलियाँ किस वर्ग में आती है? तो पीसीज वर्ग में आती हैं मछलियाँ, विकल्प सी इसका सही आंसर है। 78 सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है? तो मछली की किस्म है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर। 79 नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशंस, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी सही आंसर। 81 भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, विकल्प बी। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो जितना भारत में मत्स्य उत्पादन होता है उसका 30% समुद्र से प्राप्त होता है, विकल्प बी। 83 भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश को ही अंडा से संबंधित कुछ कहा जाता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कहा जाता है। इसको एशिया के एक की टोकरी कहते हैं, आंध्र प्रदेश को, मैं ही बता दिया हूँ। अच्छा 84 भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य या संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है? तो गुजरात है जो कि श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है सर्वाधिक मात्रा में। 85 एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। तो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं मिलान करने में कि एपी कल्चर और मिलान करना है इसको, तो एपी कल्चर ध्यान रखना है, मधुमक्खी पालन। 86 भारत में शहद के लिए समानता किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा मधुमक्खी को पाला जाता है शहद के लिए। 87 भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? तो एक छत्ता से 5 किलोग्राम शहद प्राप्त की जा सकती है प्रति वर्ष, तो विकल्प ए इसका सही आंसर। 88 मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं?
तो नर्तन के द्वारा, नाच नाच के पहचान लेते हैं, इसलिए विकल्प सी। 89, एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी एक ही होती है, तो ए विकल्प हो गया इसका आंसर। 90, छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो छोटी भुनगा का मूल स्थान यूएसए है, ए नंबर ऑप्शन। 91, शहद में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 17%। तो शहद में जल की मात्रा 17%। भैंस की दूध में वसा की औसत मात्रा 7.2%। तो ये ध्यान रखना है। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 78% और जल की मात्रा 17%, और भैंस की दूध में वसा की औसत मात्रा 7.2%। 83, 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 किलोग्राम शहद से। तो मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? 94, तो 94 का सी है, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। 95, सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 ग्राम शहद मिलता है, तो है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि। अच्छा, एक क्वेश्चंस पूरा मैंने नहीं पढ़ा था पहले, फिर से पढ़ देता हूँ। 95, सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता है क्योंकि ए घुमक्कड़ स्वभाव की होती है, बी ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। तो ये दोनों सही है, चिड़चिड़ी स्वभाव की भी होती है और घुमक्कड़ स्वभाव की भी होती है। कौन? सारंग मधुमक्खी। तो इसलिए सी नंबर जो इसका है आंसर उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। 96, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और भारत में कौन से राज्य का स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है अगर भारत में पूछे तो। 97, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना है? तो 1998 में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश बना है, सी नंबर ऑप्शन। 98, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि ब्लू रिवोल्यूशंस यानी कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका। 99, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के रूप में के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में माना जाता है? तो ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका मैं ही आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप वो ब्लू क्रांति के बारे में ज़रूर बताइएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति के पिता के रूप में भारत में, और विश्व के स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नॉर्मन, कुछ ऐसा ही नाम है। 100, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में हुई थी, तो विकल्प सी नंबर। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में थोड़ा बोरिंग सा होता है। और मैं बीच में बोलना भूल जाता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 बात पे ध्यान रखना है, ये मेरे मोटिवेशन का मुख्य कारण होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।